शादी के लिए आई हूँ जयपुर, आप लोग को मिल रही हूँ हल्दी के बाद। फीलिंग गुड। दोनों बहुत बहुत डिफरेंट है, तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत बहुत वास्ट रही है। एक राजपूत हरियाणा से और एक बेसलेस नोमैड में। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके प्लान्स को आप बाहर फेंक दो, क्योंकि भगवान का कोई एब्सोल्युटली कंप्लीटली डिफरेंट प्लान होता है। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। यू हैव टू लव इट, बिकॉज इफ यू डोंट लव इट आप सर्वाइव नहीं करोगे, क्योंकि आप घर पे बैठे हो हर रोज और बस ऑडिशन दे रहे हो और रिजेक्ट हो रहे हो और ऑडिशन दे रहे हो और रिजेक्ट हो रहे हो। आपको दिल से बहुत प्यार करना पड़ता है इस फील्ड को। बट आई जस्ट स्टार्टेड, अभी कैसे शादी करूंगी, फिर वो स्टिग्मा भी होता है कि डू इट ओनली इफ यू लव इट। नहीं तो बोलते हैं ना, डोंट ट्राई दिस एट होम। आई टेल पीपल डोंट ट्राई दिस एट होम, यू हैव टू रियली लव इट। गिल्टी टर्निंग पॉइंट आई थिंक आपके लाइफ का 100%, पर मैं वो बताना नहीं चाहती हूँ। तो आई थिंक वन ऑफ दोज, वो रिजेक्शन वाले पल या फाइट्स विद फ्रेंड्स, ब्रेकअप्स वाले, आई थिंक वो इतनी इमोशनल, लाइक वी हैव डन सम, आई नो इस पे भी बात करेंगे बिल्कुल। आई थिंक आई एम ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, आई एम ऑलवेज रीबिल्डिंग और समथिंग, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू यू नो, जो भी हो रहा है मेरे साथ, आई वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, गुड और बैड, आई नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग आउट ऑफ इट। सो आई थिंक आई एम ऑलवेज अंडर वेयर OTT, वेयर प्लेटफॉर्म्स वर गिविंग वॉइसेस टू everybody. Actors wouldn't get chances, writers wouldn't get chances, directors wouldn't get chances. अगर मैं हाँ बोलूँ 2 साल का, तो आंसर लोग मेरे को बोलेंगे she's delulu. वजीटा का कैरेक्टर I'm not seen it, ड्रैगन बॉल जी जानती हूँ, सब ऐसे करते थे स्कूल में। I remember this very well. But I feel हाँ भाई circumstance ही ऐसा है ना, you meet people, so many हम तो सिर्फ स्कूल में मिल सकते थे, अभी इंटरनेट में आप 50,000 लोग को मिल सकते हो यहाँ से वहाँ से। तो मैं इस लार्ज ओशन में एक बूंद ही हूँ अभी तक। यू नो, टू ऐसा मेरे को खुद पैसा मिलता है, खुश होके घर जाओ। एंड सो पीपल नीड टू, women need to keep speaking up, keep speaking up, and that's the only way it changes me. सोचो यार, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट आपके पास आई हो, आपने मना कर दिया, को नहीं यार मजा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ मतलब, हाँ, इतनी थेरेपी सेशंस दूंगी कि बेटा टफ टाइम आने वाला है कि रुक जा, लाइफ लंबी है, चिल करो, खुश रहो, पापे प्यार करके बचताया तो वो बेचारी। Keep going and this and that, and actors, and you see everyone's journey has been so unique and so और यहाँ हम लाइक, अगर मेरे को इंस्पायर होना है, कोई अवार्ड जीतने आता है तो हुक स्टेप करके चले जाते हैं। क्या सीखूं मैं बहुत अजीब हूँ, तो बहुत अजीब चीज़ है मेरे बारे में। मैं क्यों बोलूँ आपको, प्लीज बताओ, ये मैं क्यों बोलूँ आपको? लव एट फर्स्ट साइट होता है या फिर नहीं? क्रश एट फर्स्ट साइट होता है। People to love you, to like you, to keep watching you, and that's what I am doing, and I just hope to keep collecting more. That's it. आज के गेस्ट को अगर देखें तो उनको देखने का मन आप सभी का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने बॉलीवुड में अपनी करी है, वेब सीरीज़ की है, फिल्म्स की है, टीवी एक्ट्रेस में वो हैं, लेकिन उनको अगर आप बेहतर जानना चाहते हैं या फिर उनको आप समझेंगे तो उनकी जर्नी अपने आप में आपको एक समझाने वाली है, या फिर ये कहें कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली भी है। क्योंकि जो स्ट्रगल एक ह्यूमन का या फिर कहीं किसी का होता है, तो वो स्ट्रगल की स्टोरी इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। उनको आप देखेंगे, उनकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो आई थिंक आप भी उनको फॉलो करे बिना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करेंगे आकांक्षा आपका। सो हाउ आर यू आकांक्षा, कैसे हैं? अच्छी हूँ, अभी मैं शादी के लिए आई हूँ जयपुर, आप लोग को मिल रही हूँ हल्दी के बाद। फीलिंग गुड। तो शादी का फंक्शन तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। मैंने नीचे देखा कि जो स्टार्टिंग है, वेलकम आपका हो रहा है, वो प्रॉपर राजस्थानी तरीका है, उसके ज़रिए आपका हो रहा है। तो आई थिंक शायद आपकी जो वेडिंग अभी जस्ट हो रही है, आपकी सिस्टर की, जिनकी भी हो रही है, तो आई थिंक शायद राजस्थानी टच उसमें भी होगा। बिल्कुल है। कल संगीत पहले शुरू हुआ था, एक बड़ी राजस्थानी डांस के साथ, यू नो, लोकल सॉन्ग्स, लोकल आउटफिट्स में सब नाच रहे थे। इट वाज अ बिग ट्रिब्यूट टू राजस्थान, और फिर संगीत शुरू हुई। चलिए, अब शुरुआत हम करेंगे आपकी जर्नी से, क्योंकि बिकॉज हर एक की जर्नी अपनी अलग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी जो है अब तक की, बॉर्न से लेकर के अब तक की कैसी रही? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो काफ़ी जानना चाहेंगे कि यार आकांक्षा की जर्नी कैसी रही है, हम भी तो जाने कम से कम। बिल्कुल, नहीं, ज़रूर। ओके, तो लोग ज़्यादातर पूरी लाइफ की जर्नी नहीं पूछते हैं। आई थिंक सब सिर्फ फिल्मों की जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सिंपल रहा है मेरा चाइल्डहुड, बहुत हैप्पी रहा है मेरा चाइल्डहुड। मेरे मॉम डैड बहुत सिंपल,
हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास लोग थे। दोनों बॉम्बे आए अपने सपने पूरे करने के लिए। एक्चुअली डैड आए अपने सपने पूरे करने के लिए, मम्मी तो अमेरिका में रहती थी। कभी एक्चुअली मम्मी का कोई बेस ही नहीं था। दिल्ली में पैदा हुई, कलकत्ता में रही, फिर शिमला गई स्कूलिंग के लिए, फिर एलए गई और फिर पापा को मिलके यहाँ के शादी कर ली। तो द फर्स्ट टाइम शी केम टू बॉम्बे वाज शादी के बाद ऑलमोस्ट, यू नो। तो दोनों बहुत डिफरेंट है। तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत वास्ट रही है। एक राजपूत हरियाणा से और एक बेसलेस नोमैड मेरी मॉम है। दिल्ली से है लेकिन अमेरिका में पढ़ी है, यहाँ शिमला में पढ़ी है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी सिंपल हैप्पी चाइल्डहुड। मतलब हिंदी में बोलते हैं घाट घाट का पानी पिया, आई थिंक घाट का पानी पिया है, करेक्ट। तो मैंने सब देखा है। यू नो, मम्मी पापा की फैमिली, दादा दादी को मिलने हम भिवानी जाते थे, मम्मी की फैमिली को मिलने हम दिल्ली जाते थे। तो सब देखा है। हैप्पी सिंपल, मैं और दीदी सिंपल, जस्ट एवरी अदर पर्सन जो आप जिनको जानते हो। अच्छे स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स थे, स्पोर्ट्स खेले थे, गेम्स खेले थे हमने, मैंने सब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स किए थे। आई थिंक बचपन से वो तो एक जानती थी दैट आई वांटेड टू बी एन एक्टर। वो तो आई डिडंट नो एक्टिंग क्या होती थी, पर मेरे को एक्टिंग करना पसंद आता था। तो वो तो एक था ही। और फिर पापा और मम्मी की लाइफ ड्रास्टिकली बहुत चेंज हुई जब आई थिंक हम 10th स्टैंडर्ड के बाद आई थिंक ITA पिकअप हुआ, मॉम स्टार्टेड ITA। तो तब एक होल न्यू लाइफ हमने देखी, क्योंकि उसके पहले मॉम इंटीरियर डिज़ाइन करती थी अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो बॉम्बे नहीं आई थी, उनको पता नहीं क्या करना था। फिर वो इंडियन क्लोथ्स बेचती थी अमेरिका जाके। तो शी वुड बाय क्लोथ होलसेल एंड शी वुड गो सेल इट टू इंडियंस इन अमेरिका। तो मैंने वो सब देखा है। एंड देन सडनली ITA काफी डिफरेंट वाइब्स रही हैं आपकी इंडिया को लेकर। करेक्ट। एंड देन सडनली ITA हुआ। तो फिर हम दोनों जाते थे स्टेज पे, देखते थे हमारे फेवरेट टीवी एक्टर्स को देखते थे। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है घर पे। सो इट वाज रियली फैसिनेटिंग। बहुत लंबी जर्नी रही है मॉम डैड की। और हम भी, मैं और दीदी भी उस जर्नी में यू नो साथ रहे हैं। एंड देन आई थिंक एवरीथिंग जस्ट कलेक्टिवली ब्रॉट अस टू वेयर वी आर एंड हू वी आर टुडे। आपने फिल्म की जर्नी की बात कर लें, क्योंकि फिल्म से जुड़े आप हैं। तो फिल्म की जर्नी आपने गिल्टी से शुरू करी, काफ़ी आपने टाइम दिया फिल्मों को लेकर के। क्या थॉट प्रोसेस आपकी रही, क्या आपने फिल्मों से सीखा, इंडियन फिल्मों को लेकर के आपने? सॉरी, आपका क्वेश्चन है जो फिल्मों से मैंने सीखा कि मेरी जर्नी फिल्मों से? जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी से आपने एक तो जो क्या लेसन आपका लिया, सेकंड आपकी कि आपने फिल्मों से अपना वर्क शुरू किया, गिल्डी से आपने शुरू किया। तो फिल्मों के दौरान, फिल्मी एक्टिंग के दौरान आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? सो आई थिंक अ बिग ऑब्जर्वेशन मेरे लिए ये रहा है कि, और लर्निंग, नॉट इवन ऑब्जर्वेशन, के आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके प्लान्स को आप बाहर फेंक दो, क्योंकि भगवान का कोई एब्सोल्युटली कंप्लीटली डिफरेंट प्लान होता है। तो वो बहुत हार्ड रियलिटी आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि आई थॉट कि मैं कॉलेज जाऊंगी, उसके बाद 18 साल होके ऑडिशन करूंगी और 19 ईयर्स में मेरे 50 फिल्म होंगे। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आई थिंक यू लर्न के एज एटलीस्ट व्हेन यू वांट टू बी एन एक्टर, आई थिंक समथिंग यू हैव टू लर्न इज कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो आपको बहुत थिक स्किन रॉन्ग वर्ड है, पर आपको यू हैव टू लव इट, बिकॉज इफ यू डोंट लव इट आप सर्वाइव नहीं करोगे। क्योंकि आप घर पे बैठे हो हर रोज और बस ऑडिशन दे रहे हो और रिजेक्ट हो रहे हो, और ऑडिशन दे रहे हो और रिजेक्ट हो रहे हो। तो ओनली इफ यू रियली लव इट, आपको आप टले रहोगे और बोलोगे कि मतलब मैं करती रहूंगी। तो आई थिंक वो हार्ड रियलिटी है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको दिल से बहुत प्यार करना पड़ता है दिस फील्ड को, और आपको करते रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप क्विट करोगे ना, 1000, 15, 20 लाख लोग हैं जो आपको रिप्लेस करना चाहते हैं। यू नो, तो वो मैंने सीखा है मेरे जर्नी से कि, और सबकी जर्नी भी डिफरेंट है। वो भी मेरे को यू नो बहुत जल्दी समझ आया कि ओके, जस्ट बिकॉज दिस हैपेंड टू A, B और C, ये सबके लिए नहीं होता है। बहुत यूनिक सबकी जर्नी होती है। और ये एक्चुअली मेरे को सीखने में ना बहुत दुख की बात है, जो जैसे मैंने सीखा है। बिकॉज इट्स लाइक, अरे पर मेरे लिए क्यों नहीं, अरे पर इनके लिए आसान है, या इनके लिए ऐसे हुआ है, या यू नो लोग 19-20 पे लॉन्च हो जाते हैं। तो बाय द टाइम दे आर 27-28 अच्छा करियर हो जाता है, शादी कर सकते हैं, बच्चे पाल सकते हैं। देन व्हेन यू स्टार्ट लेट, यू हैव दिस थिंग कि शिट, बट आई जस्ट स्टार्टेड, अभी कैसे शादी करूं, यू नो। फिर वो स्टिग्मा भी होता है कि सो इतने फियर्स रहते हैं। पर फिर आपको याद रखना पड़ता है कि आपकी जर्नी अलग है। आपने उनके जैसे स्टार्ट ही नहीं किया, तो आपकी जर्नी भी उनकी तरह नहीं होगी। तो बहुत यूनिक प्रोसेस होता है, और वो आपको समझना पड़ता है कि इट्स योर प्रोसेस, इट्स योर जर्नी, एंड डू इट ओनली इफ यू लव इट।
नहीं तो जो बोलते हैं ना डोंट ट्राई दिस एट Don't try होम, this. आई टेल पीपल डोंट ट्राई दिस एट होम, यू हैव टू रियली लव इट. नहीं तो आई डोंट थिंक ह्यूमंस आर मेड फॉर सो मच रिजेक्शन. आई बिल्कुल. genuinely believe जो not only actors, directors, script writers जो भी face करते हैं इतनी rejection, I think humans are not made for that only. So it's scary but I love it. ठीक है, आपकी फिल्में जो आपने की हैं वो उसमें ऐसा कोई रोल जो आप चाहते हैं कि यार जब भी मन करे मैं वापस करूं एक बार. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने अब तक कई मूवीज देखी हैं, उनमें से ऐसा रोल कि यार मैं अगर इस टाइम होती तो आई थिंक ये रोल मेरे लिए परफेक्ट था. बिल्कुल. जरूर ये मैं मतलब सोच के आती हूँ. कंगना का रोल हाँ. क्वीन में Okay. मतलब आई लव्ड इट. और आलिया का रोल उड़ता पंजाब में, वो 2 रोल्स मैं बस मिरर में प्रैक्टिस करती है. दैट वाज वे बिफोर गिल्टी. आई थिंक बोथ. इट वाज लाइक ओ गॉड व्हाई एम आई नॉट एन एक्ट्रेस, ये मेरे को क्यों नहीं मिली, ये क्या, इफ दिस फिल्म गेट्स हैपेंस अगेन मुझे करनी है. आई थिंक दोस 2 रोल्स वर जस्ट फैंटास्टिक. वुमेन like such strong heavy parts, very tough to do, and when you do it so beautiful. तो वो 2 मेरे फेवरेट रोल्स हैं हिंदी सिनेमा में. एंड मेरा आई थिंक गिल्टी का जो मेरा जो रोल था, इट ब्रॉट मी एवरीथिंग, यू नो. तो आई थिंक दैट्स वन कैरेक्टर आई ऑलवेज रियली लव, क्योंकि आज तक जो भी मेरे को मूवी ऑफर्स अभी भी जो मिल रहे हैं, बिकॉज द डायरेक्टर लव्ड मी इन गिल्टी. तो आई थिंक वो, और वो मीनिंगफुल रोल था ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मतलब जो जब मैं लोगों से मिलती हूँ गिल्टी एक टर्निंग पॉइंट आई थिंक आपके लाइफ का रहा है. 100%. क्योंकि जब मैं लोगों से मिलती हूँ और वो जब गिल्टी के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हे आई लव्ड योर फिल्म, इट वाज लाइक ओ इट इम्पैक्टेड मी, इट टच्ड मी, या जो भी, यू नो व्हाट, गर्ल्स रिलेटेड टू हर और गॉट इंस्पायर्ड बाय हर, जो भी. तो आई थिंक वो रोल विल ऑलवेज बी स्पेशल. ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको आपकी रियल लाइफ का कोई सीन है, वो आप चाहते हैं कि आपको उसको वापस रीशूट करना हो, हे भगवान, तो कौन सा रहेगा? हे भगवान. आई मीन टेक्निकली शूट करना पड़े तो सब वो इमोशनल डार्क वैसे वो सीन्स ग्रेट, दे मेक फॉर ग्रेट टेलीविजन, पर मैं वो बताना नहीं चाहती हूँ. तो आई थिंक वन ऑफ दोज, वो रिजेक्शन वाले पल या फाइट्स विद फ्रेंड्स, ब्रेकअप्स वाले, आई थिंक वो इतनी इमोशनल, लाइक वी हैव डन सम. आई नो, इस पे भी बात करेंगे बिल्कुल. तो आई थिंक हार्ट ब्रेक वाले जो आई थिंक सबके जर्नीज इतने बिल्कुल रहते हैं, इंटेंस होते हैं. आई थिंक किसी का भी लाइफ से आप पकड़ो हार्ट ब्रेक, वो पिक्चर बन सकती है उन पे. आई नो, मैं जानता हूँ चीज़ों को. एग्जैक्टली. सो आई थिंक मे बी हार्ट ब्रेक. ठीक है, हम लाइक मैं ये समझूं कि आपकी जर्नी पे अगर एट ए टाइम कोई बायोपिक बनाना चाहे, हाँ जी, तो उसका नाम क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके लिए आप एक्ट्रेस एज ए आपके लीड रोल के लिए और एज ए एक्टर किससे आप प्रेफर करेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी ये जाए? हैवी क्वेश्चन है, मेरे को इंस्टेंटली ऐसे जवाब देना है. नहीं, सोच लीजिए आप, आराम से टाइम है. बट आई 10 थिंक सेकंड. द बायोग्राफी, हाँ. उसका नाम होगा अंडर कंस्ट्रक्शन. ओके. I think I'm always under construction. I'm always rebuilding, always learning, always trying to, always learning, and जो भी मेरे साथ होता है, I feel like it has to lead to something. Like I have to learn something or I have to grow from it or something. But I'm always trying to, you know, जो भी हो रहा है मेरे साथ, I want to make something out of it, good or bad. I need to understand something out of it. So I think I'm always under construction, always trying to do something. जो मेरा किरदार बिल्कुल. मैं खुद तो नहीं बोल सकती तो क्या बोलूँ. आई थिंक फिर भी समवन स्पेशल कोई आपके माइंड में हो, यार ये एक्टर अपोजिशन में, अपोजिट में होना चाहिए, एज मेरे रोल के लिए ये एक्ट्रेस आई थिंक परफेक्ट है. आप बताओ मेरे रोल के लिए, अगर जितना भी आप मुझे अभी जानते हो. आपकी अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर मैं प्रेफर करता दीपिका, बट उनकी हाइट थोड़ी सी लंबी रहेगी. थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी उनका हो सकता है. मैं शाहरुख खान की एक मूवी थी जिसमें उनकी हाइट छोटी की गई थी. और एक विलन में भी, एक विलन में भी रितेश देशमुख की हाइट बहुत छोटी Correct. दिखाई गई है. Correct. तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस कर सकते हैं Maybe. दीपिका की थोड़ी सी आगे टांगे है, Yeah. हटा Yeah, के I भी just अगर. feel like someone who's been through a lot. Yeah, like someone who's seen, who's lived life, many lives. बिकॉज अब OTT का टाइम है, क्या आपको लगता है कि OTT जो फिल्म्स बनती है, बड़े पर्दे पर आती है, उनको रिप्लेस कर सकती हैं? आई होप नॉट. आई थिंक एक ऐसा टाइम था जब, क्योंकि मेरे को मेरी ब्रेक गिल्टी OTT से मिली, तो आई थॉट कि यार रिप्लेस कर दो, OTT से थिंग ये वो. बट आई थिंक अभी ऑब्जेक्टिवली
both need to thrive, because for OTT to thrive, बड़े पर्दे के picture also have to thrive. You know, we need those blockbusters that make money, that you know bring in money to the industry, because OTT may be, at least currently right now India is making smaller films, you know, so I just feel like both have to thrive, both need to find their voice and their place, and both need to do extremely well. Yeah, I think that's the only way. Replace तो करनी नहीं चाहिए, और I don't think करेगी. आपने शायद अपने एक्ट्रेस बायोपिक के लिए बताया नहीं अभी तक. बोला ना जेनिफर लॉरेंस. ओह सॉरी. अच्छा ठीक है. जहाँ Expensive तक choice है. हाँ एक्सपेंसिव चॉइस है बिल्कुल. जितना मैंने पढ़ा है काजोल. आपके बारे में, काजोल, जूही चावला. जूही चावला. जूही जूही चावला. आई थिंक हम भी कोशिश करेंगे कि वीडियो उन तक पहुँचे, हाँ जी. तो वो भी प्रेफर करें कि यार थोड़ा आगे बढ़ा. हाँ, जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आई थिंक कि आपके फादर बॉलीवुड में रहे हैं. हाँ जी. हाँ तो उसको लेकर मैं थोड़ा सवाल है कि बॉलीवुड के अंदर अगर आप देखिए नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि टैलेंट से प्रेफर होना चाहिए आगे, या कनेक्शंस प्रायोरिटी पे होते हैं? बिल्कुल होते हैं कि होने चाहिए. बोथ ले सकते हैं आप. होते हैं. हाँ, अगर connections पे ही हैं, होते अगर हैं. कनेक्शंस हैं. मेरे के नहीं आप जस्ट जनरली 100,000 million gazillion percent करेक्ट कनेक्शन Connections. से ही होते हैं. नहीं होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, पर अभी द सैड ट्रूथ है नहीं है. मेरे को पता है ना, बिकॉज लोग गुस्सा होता है घर बैठे बैठे इंटरनेट पे गुस्सा हो रहे हैं. मैं जी रही हूँ वो, क्योंकि मेरे को जो रोल्स नहीं मिलते हैं लोगों को मिलते हैं जो कनेक्शंस के बेस पे मिलते हैं. तो आई टोटली इट फ्रस्ट्रेट्स मी, पर दैट्स द स्टेट ऑफ वेयर वी आर टुडे. मेरी बात की जाए तो मुझे आज तक कोई भी रोल, कोई भी एड, कोई भी सॉन्ग, कोई भी कुछ भी कभी कनेक्शन से नहीं मिला है. आई थिंक शाहिद कपूर ने भी कहा था कि नेपोटिज्म में भी ट्रांचेस है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल. कि शाहिद काफी बोलते हैं जिनको वो लेकर. फैक्ट है कि विकी कौशल की भी डैड, बिल्कुल. पर उनको भी ऐसा कोई कनेक्शन से कुछ काम नहीं मिला है. सो माय डैड की बात की जाए, उन्हें एक्टर बनना था. FTII में गए, स्ट्रगल किए, जो एग्जैक्टली वर्ड था, गाड़ी में लिव करते थे, PG थे, मतलब तो प्रॉपर बॉलीवुड स्ट्रगल जो किया था, और नहीं हुआ उनका. मम्मी से शादी कर ली क्योंकि पैसे बनाने थे, कोई इंक फैक्ट्री में उन्होंने काम किया, ये वो बस खुश नहीं थे. मामा ने बोला क्या करना है, इसे मेरे को फिल्मों के पास ही रहना है, क्योंकि वो मेरा दिल वहाँ है. क्योंकि वो FTII गए थे, तो उनके जो पियर्स थे वो थे डेविड धवन एंड शक्ति कपूर एंड गुलशन ग्रोवर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उनके कनेक्शन से जो उनके पियर्स, उनके दोस्त थे, वो ही स्टार्टेड लाइक प्रोड्यूसिंग शोज विद देम, टॉक शोज, उनका जो भी. तो वैसे उन्होंने अपना मार्क बनाना शुरू किया. तो उनको भी कनेक्शन, लाइक उनको भी खुद का ही जर्नी क्रिएट करना था, और इसलिए उन्होंने मुझे वेरी अर्ली ऑन बता दिया था कि योर co-workers will become your friends faster than your friends will become your co-workers. Always remember that. So he's saying nobody is there to help you. Don't even expect it, because किसी का काम नहीं है तुम्हें मदद करना. तुम्हारी जर्नी है, बहुत हार्ड है. I failed. वो सेल्फ करनी पड़ेगी. हाँ, और उन्होंने बोला I failed. तो in front of you there's someone who didn't make it. So it's up to you if this is the path you want to choose. So I very early on understood that nobody owes me anything. I don't need to ask anyone anything. Of course मेरे बारे में misconception है because of people I know. But अगर किसी के proximity के साथ उनकी लक आपको मिल जाए, उनकी लाइफ आपको मिल जाए, काफी चलती है. मतलब ऐसा लाइफ होता ही नहीं है, और मेरे साथ भी नहीं हुआ है. पर व्हाट आई मीन कि उनकी लक मेरी हो जाए, वो तो नहीं होती ना. वो ऑब्वियसली. तो या सो आई थिंक एवरीथिंग आई हैव गॉट इज ऑन माय मेरिट. एवरी रोल आई हैव गॉट इज थ्रू एन ऑडिशन. या इट्स जस्ट हाउ इट इज, एंड बहुत है लाइफ में, बहुत करना है. क्या आपने कभी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच या फिर किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन का फेस देखा है आपने? बॉलीवुड में जेंडर गैप काफ़ी देखने को मिलता है. कई फिल्मों में एक्टर की एज जो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्ट्रेस है वो भी न्यू अभी हुई हैं, नई एज में निकलते हैं. तो क्या आपको लगता है इसमें जो चेंजेस होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, एक्चुअली हर एक का परसेप्शन अलग है. मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट ये कि थोड़ा अगर आसपास की एज में रहें, क्योंकि कनेक्शंस बॉन्डिंग बहुत जल्दी, क्योंकि एक एज गैप में बॉन्डिंग बनना बहुत ईजी नहीं हो पाता है. पर वही तो मैं कह रही हूँ ना, जो मेरा स्टार्टिंग का आंसर था कि अगर कोई लेट स्टार्ट करता है तो उनको लगता है शायद अभी शादी नहीं कर सकते, अभी इट्स आई एम टू अर्ली टू गेट प्रेग्नेंट, टू लेट टू गेट प्रेग्नेंट, यू आर सो स्कैर्ड, बिकॉज यही तो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज यू जस्ट वांट यंगर. तो इफ देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ
older male with the same aged female actor, then मेरे जैसे या बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी to continue the process of their life, because life is whole. So you have to do everything together. You know, so of course there's a clear issue with that. Clear issue. I don't think anybody doubts it. But again, it is what it is. ठीक है, सोशल मीडिया एज ए आपके लिए प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? It started as a plus point. It has Okay. become a minus point. Now it's a middle point. It's somewhere in the middle. I think because I am a millennial, so I grew up with Facebook and you know Instagram came आई नो, मैंने देखा था early on. So I loved Instagram. I love posting. For me, posting and everything was just fun. So I had like followers way before I started acting, because I was just a girl having fun on Instagram, posting ये वो, तो followers मतलब जितने भी उतना उन टाइम के लिए. So I used to have fun, but now it's become, oh, these many followers for this role, and now it's like, oh okay, no, now you must post a reel every week or a trending song. I said मेरे को नहीं आता ये सब, like मैं मजे के लिए करती हूँ. I post with my girlfriends to have fun. मेरे को like ये सब नहीं आता, तो then it's a little pressure, and I have factually lost work. Platforms, by the way, platforms care so much because of not having enough following. What to do? How to? But it's a chicken and an egg, na. To get the following, you have to get the work, but to get the work, you have to have following. So what do you start with? Where do you go? So ठीक है, हम अगर देखें आज के टाइम के अंदर बॉलीवुड हॉलीवुड में कोलैबोरेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन केस आप इसको किस तरह से, आपके थॉट से प्रोसेस देखती हैं? देन इसके अलावा अगर आपको हॉलीवुड में वर्क करने का मौका मिले तो किन के साथ आप वर्क करना चाहेंगी? एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, ये बोथ दो सवाल आपके लिए. So I think of course it's the best के collaborations हो रहे हैं. Like the world is getting smaller. Of course OTT has a role, huge role to play. That's always a good thing. Industry is merging, you know, the world becoming a smaller place. Interactions from across the world, that can never be a bad thing, I think. So that's fantastic. और हमारे actors इतने बड़े stage पे, you know, they're getting to present themselves. Fantastic. Who would I want to work with? I think Jennifer Lawrence, like I said, I'm in love with her. Okay. She's also a phenomenal actress. Someone I absolutely adore. Actor, and I can list on my phone. What to say? ना, इसको अगर आप बॉलीवुड के एक्टर भी अगर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाय कोलैबोरेशन हो रहा है तो बात हो सकती है. मेरा हाँ, लाइक एक फिल्म बन रही है जिसमें Who would I want from Bollywood and Hollywood to act together? ऐसे ना, एक फिल्म बन रही है, एक्शन फिल्म बन रही है. उसमें आप और जेनिफर हैं हाँ. लीड रोल के अंदर. और अगर अपोजिट साइड में देखें तो कोई भी दो एक्टर, चाहे वो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, किसी को भी आप दे सकते हैं. मैथ्यू मैककॉनॉहे. ओके, ये हॉलीवुड का हो गया. बॉलीवुड में कौन चलेगा? शाहरुख खान. अनटचेबल. अनटचेबल. चलिए, अब थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि OTT पे हम वापस मूव करते हैं. OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लगातार वर्क कर रहे हैं. इंडियन सिनेमा को कितने मौके हैं OTT ने, अमेजन प्राइम में उन्होंने दिए हैं आपके अकॉर्डिंग? लोगों को भरपूर. आई मीन इट स्टार्टेड ऑफ एज दैट. आई थिंक ये मैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंस बोलने वाली हूँ. आई थिंक आप कुछ आवाज सुनने वाली हो सून. आई फील बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम, दिस इज द वेरी सिस्टम दैट क्रिएटेड मी. देयर वाज अ टाइम 2020, 2019, 2021 I think, where OTT, where platforms were giving voices to everybody. Actors wouldn't get chances, writers wouldn't get chances, directors wouldn't get chances. It was fantastic. Suddenly I feel there's that little where we've gone to, अरे तुम तो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, if for theatre you can get lead actors. अरे हमारे प्लेटफॉर्म के भी लीड एक्टर लाइक स्टार्स लाओ. तो आई एम लाइक, पर you all started off with the absolute opposite. तो I think वो अभी वो हो रहा है जो सब देख रहे हैं कि मतलब what's made OTT what it is those shows, is those films, you know, with these different stories and different actors, new actors. So I think there's a little bit of shift abhi. I will still credit that I am a product of OTT opportunities. I know a million amazing actors are, so that is one thing for sure. But I feel कि suddenly they're losing sight of what they came here to do, which is heartbreaking. ठीक है, जिस तरह से प्रियंका है, दीपिका है, हॉलीवुड में जा रही हैं, फिल्म कर रही हैं, तो आप उस
वे के अंदर अपने आप को कब देखती हैं कि आप उस जगह जाएंगी, फिल्म्स करेंगी, क्या इन बिटवीन नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर? अगर मैं हाँ बोलूँ 2 साल का तो आंसर लोग मेरे को बोलेंगे शी इज डेलुलू, विच इज फेयर। 2 साल में नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक एवरी एक्टर का ड्रीम होता है इवेंचुअली, एटलीस्ट मेरा है कि यू वांट टू वर्क देयर बिकॉज यू आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, there's such challenging great content, challenging roles there, so of course that's the dream. Also my biggest idol in the world matlab in cinema of course chalo is Priyanka Chopra. I think she's just a queen. How she was at the top of her game here, wahan jaake वापस from scratch starting to audition and now make her mark and be one of the top people over there as well. That's like remarkable journey. So of course she's my goal, she's my like that's something I wish and hope to do, but I have to like still make a mark here, then want to make a mark there. So I have miles to go, but that's the dream yaar, like हो जाए तो वाह नहीं होगा, जरूर होगा। ऑब्वियसली इतनी मेहनत आप स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश आप कर रहे हैं, तो कोशिश सब करते हैं, बिल्कुल लक भी होता है, खैर आपकी मेहनत भी होगी। अगर हम देखें बिकॉज आप यूएस में रही हैं, तो यूएस की कोई ऐसी चीज़ जो आप भारत में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी और इंडिया की ऐसी कोई चीज़ जो आप यूएस में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? बहुत हैवी क्वेश्चन है, मतलब सोचने की बात है। आई थिंक इंडिया की सर्विस इज अनपैरेलल्ड, सो आई फील लाइक यूएस में वहाँ ऐसा सर्विस नहीं है जो इंडिया में है, सो दैट्स समथिंग। वहाँ का यहाँ आई थिंक द ईज ऑफ थिंग्स ओवर देयर, बट एक्चुअली इंडिया में अभी सब आ रहा है, लाइक बैक इन द डे आई रिमेंबर ऑर्डरिंग ऑनलाइन एंड ऑल, इट वाज यू नो गेटिंग थिंग्स इन 2 minutes at your doorstep. That time it was so novel over there. I think India now basically has everything, because I remember हम जब summer vacations में जाते थे तब you used to find so many things, हम इतना like you know मम्मी मेरे लिए चीज़ें खरीदती थी because यहाँ पे मिलते नहीं हैं। अभी सब आई थिंक इंडिया हैज एवरीथिंग नाउ। ठीक है, यूएस फिल्म इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी अगर हम देखें और उसका इंक्लूजन पर काफ़ी डिस्कशन होता है, तो क्या बॉलीवुड को भी इस वे में वर्क करना चाहिए? ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी इज एवरी फील्ड एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेसेसरी, इम्पोर्टेंट। बॉलीवुड को भी आई थिंक, बट आई डोंट नो इफ आई साउंड स्टूपिड, बट आई डोंट थिंक बॉलीवुड इज बैड एट दैट. No. By inclusion, I of course mean even like all kinds of act. I don't know. This is an uninformed answer, but Okay. are we that bad? No, I don't think so. Yeah, I don't think so. But of course, still lots to learn and lots to get. Like there is no end mark to this. ठीक है, इंडियन सॉन्ग्स कॉन्सर्ट्स आपने काफ़ी देखे हैं, होते भी हैं, तो इंडियन सॉन्ग के कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? इंडियन म्यूजिक, या म्यूजिक हो गया, रैपिंग हो गया, लोकल सॉन्ग्स हो गए आपके। आई थिंक अभी इफ यू गो ऑन एप्पल म्यूजिक, आई मीन द ग्लोबल ट्रैक्स, हनुमान का एंड, look at him, he's killing it. कहाँ से आए, कहाँ से, he's just like broken the internet. So I think our music is transcending for sure, more than Bollywood. I think our pop, rap, hip hop is transcending more globally than our Bollywood music. So that's my opinion, I think, and I think that's amazing. आप एनिमे देखते हैं? कभी नहीं देखा। कोई तो होगा, कोई आपने देखा हो, कोई बचपन में देखा हो, कुछ देखा हो, क्योंकि एनिमे में काफ़ी ज़्यादा जो अब एटलीस्ट जितना मैंने वॉच करा है, जितना मैंने देखा है, एनिमे काफ़ी लोग देख रहे हैं। कई ऐसे एनिमीज़ आ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड, जैसे आपने बताया हनुमान के सॉन्ग ने भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट क्रैश किया। कई एनिमे ऐसे हैं जिन्होंने भी इंटरनेट क्रैश किया है, लाइक ड्रैगन बॉल जी आपने देखा होगा, गोकू का कैरेक्टर, वजीटा का कैरेक्टर। नॉट सीन इट, ड्रैगन बॉल जी जानती हूँ, सब ऐसे करते थे स्कूल में। आई रिमेंबर दिस वेरी वेल। तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा चलता होगा। मैं वहाँ कभी आई हैव नेवर लिव्ड देयर, बाय द वे। माय मॉम्स फ्रॉम देयर। ओके। My mom's whole family lives there, moved back in out whatever. So I'm a US citizen because my mom's a US citizen. So I've spent a lot of childhood there, but I've been born and brought up in Bombay. Okay. ठीक है, अब ये तो थोड़ा पॉलिटिकल हम साइड में करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स से उनके साथ में काम किया है, तो क्या आपको लगता है कि इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस को वेस्टर्न ब्रांड्स में पहले के मुकाबले ज़्यादा फेम मिला है? I think so, but I feel हमारा मार्केट अभी इतना ग्लोबल हो गया है, all the brands are coming here, so हाँ, you mean like global brand ambassadors and stuff. Yeah, that's new, that's amazing. Deepika, Alia,
Priyanka, but she's a global actor. Yeah, I think it's amazing, yaar. Like high time, because global brands, they have Korean brand ambassadors, they have Chinese brand ambassadors. So high time, India. But that speaks the volumes about where our industry is going, our actors are going, our reach of our audiences. So that's all good things. ठीक है, यूएस और इंडिया दोनों में ब्यूटी और फैशन है, उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि इंडियन स्किन टोन और ब्यूटी को ग्लोबल लेवल पर सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? I think they are getting better. I think back in the day, no. That's what I feel. I think as a whole, the world is getting better to want to be more diverse, more inclusive. And I feel abhi to because of the internet, if somebody gets it wrong, there's a hoo-ha about it. So I feel there is a good representation. So many, I will say, still American shows, still there's that one Indian friend or that one that still exists. But I think it's getting better and more, and I feel we're at the right track. Lots, like there's more to do, but I think we're at the right track. ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, थोड़ी सी आपकी जनरेशन पे बात करेंगे, कुछ लव पे हम बात करेंगे, क्यों बिकॉज ऑफ आपकी फिल्मों को, आपके फैंस को काफ़ी समझ में आएगा। क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन प्यार को बेटर समझती है या सब कुछ इंस्टेंट और कैजुअल है? आप क्या करेंगे? ये मैं जनरलाइज नहीं कर सकती। हाँ, नॉर्मल में आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है? नॉर्मल अपने इसमें अपन चलेंगे। सो आई हैव अ थोड़ा हटके थॉट अबाउट दिस कि ओल्डर जनरेशन बोलती है हम तो हमारी शादियां इतनी लंबी लास्टिंग, तो आजकल लाइक मास्टर भीड़े, हाँ सही, अभी तो डिवोर्स हो जाती। दैट्स ट्रू, देयर आर मोर, बट आई फील लाइक बिकॉज देयर सो मच मोर exposure and openness, and I feel women are so much more empowered to make their own decisions, which they weren't back then. Okay. So that's one bit of it. But I feel हाँ भाई circumstance ही ऐसा है ना, you meet people, so many हम तो सिर्फ स्कूल में मिल सकते थे, अभी इंटरनेट में आप 50,000 लोग को मिल सकते हो यहाँ से वहाँ से। तो I feel accessibility इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो that gives more options, so that gives more confusion or more. So I feel just circumstance ही ऐसा है कि it's easier to drop and move on. ठीक है। So ओके, फिल्म्स के अंदर जो वुमेन सन को रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? किस बारे में? लाइक लेवल जो है, एक तो पे स्केल पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा बॉलीवुड में होती है कि यार एक्टर को ज़्यादा पे मिलता है, वुमेन जो एक्ट्रेसेस हैं उनको थोड़ा कम पे मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल देखूं पूरा, ये तो एक परसेप्शन सिंगल क्वेश्चन है, बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है? तो मैं इस लार्ज ओशन में एक बूंद ही हूँ अभी तक, तो आई एम नॉट एट द लेवल ऑफ ऑफ कोर्स आई नो ऑल द एक्ट्रेसेस हु टॉक अबाउट इट, दे आर एट दैट लेवल, द सेम लेवल एज दीज बिग एक्टर्स, एंड दे डोंट गेट they have such a pay disparity, which is heartbreaking, but people are speaking about it. It's infuriating. I have not dealt with that because मैं उस लेवल में हुई नहीं अभी तक। तो ऐसा मेरे को खुद पैसा मिलता है, हम खुश होके घर जाओ। तो आई थिंक मेरा तो अभी अलग है, बट आई नो दिस एग्जिस्ट ऑब्वियसली। फ्रस्ट्रेटिंग है अभी, there are too many fights, there are too many fights to fight, 100%. But I'm glad women are being honest and speaking about it. I think Priyanka Chopra ने अभी बोला था that she got the same remuneration for Citadel. काफी से आते हैं स्टेटमेंट्स आते हैं। So that's amazing because she speaks up, and so women need to keep speaking up, keep speaking up, and that's the only way change is made. ठीक है, फिल्म्स के अंदर थोड़ा ये देखो, बाहर के जो लोग हैं, लाइक जो यूएस से या फिर बाहर के लोग जो आते हैं, अदर स्टेट से या अदर कंट्रीज से लोग आते हैं, उनको मौके मिलते हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं कि यार इंडिया में लोग हैं उनको प्रायोरिटी रखनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर जो बाहर से लोग जो अदर कंट्री यूएस यूके? उसका एग्जांपल दो। नो, आपकी जो थॉट प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बट लाइक आई सेड, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, तो जो भी रोल को फिट करता है, इट्स रियली सिंपल। आई थिंक डाइवर्सिटी इंक्लूजन का ये भी मतलब नहीं है कि मतलब जस्ट you're not appeasing anyone, it's basically equal, it needs to be equal. अगर आपके कैरेक्टर, अगर आपके रोल को, अगर आपके फिल्म को जो भी रिक्वायर करता है, जो भी आपके रोल फिट बैठता है आपके अकॉर्डिंग, फिट होता है आपके रोल, आपकी कैरेक्टर, आपकी फिल्म के लिए, उनको मौका देना चाहिए। लाइक दैट्स रियली दैट सिंपल। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड दोनों आजकल काफी ज्यादा कंबाइंड हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? आई थिंक उल्टा हो रहा है, उल्टा कंबाइन नहीं हो रहा है। आई थिंक
नहीं, अभी परिणीति की और राघव चड्ढा की शादी हुई थी कुछ टाइम ओ पहले। शादी, वैसे हाँ, कनेक्शन तो हो रहा है। कनेक्शन दुनिया में होते रहेगा, होना चाहिए, क्यों नहीं। चलिए, कौन सी एक चीज़ है जो आप चाहती हैं कि हर लड़की को बचपन में सिखाई जाए? हर लड़की को बचपन बचपन में सिखाया सिखाई जाए। ओ गॉड, मैं तो स्पीच दे दूंगी अभी। आई फील के आपको कोई मेडल नहीं मिल रहा है टू bear things you don't have to bear. I feel I've seen a lot of, or deal with things you don't want to deal with. I feel I've seen, और मैं first hand experience से बात कर रही हूँ, women, girls who are like नहीं, very unhappy in marriages, in relationships, with in-laws, with friends, whatever. But they feel they have a role to play because they are answerable to society, to people, log, in-laws, this, that. And I feel like women have this extra burden, this extra pressure of having to always appease and be what they need to be or what they think they're supposed to be. So no one's giving you a medal. आपकी ज़िंदगी, you have to live it the way makes you happy, because when you're 60 you look back and be like, what was my life? And I've seen this with adults who I've spoken to and girls who are living through it. And I'm just like, yaar, I wish somebody could tell girls कि यार, do what you want. Everyone, men are doing what they want always. Like just choose the life that makes you happy. Okay, क्या आपको ऐसा कभी हुआ है कि आपने सोचा या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट आपके पास आई हो, आपने मना कर दिया, कोई नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, मतलब हाँ। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ का को एक्टर दूसरा कोई ऐसा हो जब को पसंद ना हो तब भी आपने मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को नहीं करनी? हाँ जी, पर वो ऐसे हुआ है क्योंकि मैं वो उस मोड पे हूँ जहाँ मैं पिगी बैंक कर रही हूँ, मैं वो रोल्स पिक कर रही हूँ जहाँ मेरा कोई फ़ायदा मिले। वो डायरेक्टर पे पिगी बैंक करना है या वो एक्टर पे पिगी बैंक करना है कि उनके ऑपोजिट मेरे को फ़ायदा हुए। लाइक दैट्स व्हाट विद मोनिका, ऑफ कोर्स इट वाज अ फैंटास्टिक फिल्म, बट आई वाज लाइक मैं राज के ऑपोजिट हूँ, छोटी रोल है पर मैं राज के ऑपोजिट हूँ, मैं सीखूंगी, मैं आई विल गेट बेटर, people will come to watch him, मेरा फायदा होगा। So I feel like अगर मैंने नहीं बोला है for an actor, it's only because I'm like कि यार I'm trying to level up. Yeah, I'm trying to level up. ठीक है, अब कुछ फनी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक मैं समझूंगा कि आप उसको सिंगल लाइन में या फिर 1-2 लाइन में कन्वर्ट करें तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको एक दिन के लिए कोई भी बॉलीवुड स्टार एज ए बॉयफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो किसको प्रेफर करेंगे? आदित्य रॉय कपूर। अगर आपको टाइम मशीन मिल रहा है कि आपको 10 years बैक जाना है तो जाके सबसे पहले क्या वर्क आप करेंगे? वर्क मतलब दुनिया के लिए, हाँ, क्या चेंज आप करना चाहेंगे? सिर्फ 10 years। हाँ, फिलहाल बैक तो 10 years बहुत है। हाँ, 10 years को क्या हो रहा था मेरे को पता भी नहीं है कि क्या चेंज करूँगी 10 years को। ये टफ है। फिर भी समथिंग कुछ वर्ल्ड में सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में आपकी जो मिनी वर्जन रहेगा, छोटा वर्जन रहेगा, उसको क्या आप बात कहेंगे? ओ, इतनी थेरेपी सेशंस दूंगी कि बेटा टफ टाइम आने वाला है कि रुक जा, लाइफ लंबी है, चिल करो, खुश रहो। ये आप सीखते हो जब सीखना होता है, नहीं सीखते हो और फिर अभी आप ये सब नॉलेज के साथ बैठे हो, अभी क्या करें इस नॉलेज का। पर हाँ, आई थिंक मेरे को बहुत चीज़ें बतानी थी। अगर आपको 2050 में जाने का मौका मिले तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जस्ट डूइंग ग्रेट सिनेमा, होपफुली इंग्लिश, डेफिनेटली हिंदी, साउथ, तेलुगु, तमिल। I want to have a beautiful family. I want to have a nice home. I want to have great friends and go on a girls trip every year. I want to play with my sister's children and hope my mom and dad are happy and healthy. ठीक है, आपको फ़ोन में कभी कोई ऐसा अजीब सा टेक्स्ट मैसेज आया हो किसी के फैंस का, किसी का, कि आपने सोचा यार क्या है ये, किसने कर दिया मैसेज? हाँ, पता नहीं, कभी कभी नंबर ऐसे निकल जाता है और क्या हो रहा है और फिर हाँ कभी। अगर आपको अपनी लव लाइफ को एक बॉलीवुड फिल्म के टाइटल में डिफाइन करना हो तो वो कौन सा होगा? पापे प्यार करके बचता है वो आई थिंक वो। अगर आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड में से एक चुनना हो तो आप कहाँ वर्क प्रेफर करेंगे करना फर्स्ट प्रायोरिटी पे? प्लीज़ मेरे को कोई गाली मत दो, ये बस मेरा ऑनेस्ट, मैं जहाँ से अभी देख रही हूँ वहाँ पे विमेन को बेटर रोल्स मिलते हैं। ओके, आई थिंक अभी एटलीस्ट आई फील विमेन सेंट्रिक रोल्स आर लाइक, आई थिंक यहाँ अभी समहाउ विमेन हैव गॉन बैक टू ये फ्लावर पॉट रोल्स। अभी लास्ट 2-3 years में आप जो देख रहे हो अगेन, हाउ देयर वर द पीकूज एंड द विद्या बालन टाइम्स, यू नो, एंड कंगना, आलिया, वो जो रोल्स करी थी अभी वो रुक गई हैं फॉर सम रीजन एंड दे अगेन गॉन टू दिस टेस्टोस्टेरोन फिल्म्स विद गर्ल्स। एक लापता लेडीज आई थी व्हिच वाज व्हाट अ फिल्म।
So I'm greedy. I want to do where I can showcase my skill and act my heart out. And I feel right now, Hollywood is making better films for women. ओके आप कुछ रैपिड फायर Agree or disagree? तो हम दोनों फायर में होंगे, सिर्फ मैं नहीं. हॉलीवुड आई थिंक मैं भी मार्वल्स की काफ़ी मूवीज मैं देखता हूँ मुझे ज़्यादा पसंद है रॉबर्ट डाउनी जूनियर है उनकी एक्टिंग हो गई आई लव दिस पर्सन क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है उनकी जो काइंडनेस जितना मैंने को पढ़ा है काफ़ी डिफरेंट है उनकी जर्नी अगर आप देखें तो काफ़ी टफ रही है जेल में वो रहे हैं ड्रग्स के चीज़ों को लेकर काफ़ी रहे हैं अब वो बाहर आए हैं और अब उनकी मूवीज़ लोग इतना पसंद कर रहे हैं मार्वल्स को स्पेशली टोनी स्टार्क को अब डॉक्टर डूम के रूप में वो आएंगे फेस में वो आएंगे तो जो लेवल उनको मिलेगा जो लव उनको मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा वो भी जब मैं लाइक ऑस्कर्स देखती हूँ जो भी अवार्ड्स वहाँ के देखती हूँ जी जब एक्टर्स जीतते हैं उनकी स्पीचेस इतने हार्ड हिटिंग हार्ट वार्मिंग हार्ट ब्रेकिंग होती हैं दे आर सो लाइक मोटिवेटिंग के यू नो यू कीप गोइंग एंड दिस एंड दैट एंड एक्टर्स एंड यू सी एवरीवन्स जर्नी हैज बीन सो यूनिक एंड सो और यहाँ हम लाइक अगर मेरे को इंस्पायर होना है कोई अवार्ड जीतने आता है तो हुक स्टेप करके चले जाते हैं like, क्या सीखूं मैं चलिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है सिंगल लाइन में आपको देना पड़ेगा बेस्ट ऑन स्क्रीन पार्टनर फॉर मी इन लाइफ फॉर व्यू फॉर मी ऑन स्क्रीन आई ऑलरेडी हैड नहीं हु आई वांट सॉरी लाइक फिल्म के अंदर बेस्ट ऑन स्क्रीन पार्टनर आपके लिए कौन जो होगा कि जो जिनसे मैंने काम किया अभी जो काम कर रहा है और इन फ्यूचर आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम विद गुलफतेह ऑन गिल्टी ओके सो दैट ओके और फिर जो होगा इन फ्यूचर में पता नहीं हुआ नहीं है एक चीज जो आप कोई नहीं जानता आपके बारे में मैं बहुत अजीब हूँ तो बहुत अजीब चीज़ें हैं मेरे बारे में मैं क्या लाइक समथिंग फिर भी कुछ कोई जोन दे दो ना एंग्री yes yes मैं सोच रही हूँ क्योंकि I'm too chilled out but then suddenly when I'm angry it takes me too long to cool down नहीं अभी जितना मैंने देखा है तो कूल डाउन आप हैं एंग्री का तो मैंने जस्ट वही मेरे को बहुत टाइम लगता है पर जब मैं एंग्री हो जाती हूँ गुस्सा हो जाती हूँ फिर लाइक यार मेरे को भी तंग हो जाता है कि चुप हो जा बस लेट इट गो थूक दे एक चीज जो आपको तुरंत इरिटेट कर देती है क्या हो सकता है ऐसा कुछ when people are mean to people मुझे लाइक अगर कोई दूसरे टेबल पे कोई किसी को मीन हो रहा है मैं जाके बोल दूंगी कि व्हाई वुड यू टॉक लाइक दैट आई जस्ट हेट पीपल बीइंग मीन आई हेट इट ओके कोई गाना जो आपके दिमाग में ऑल टाइम रहता है कोई सॉन्ग There's a song called Gravity by Leo Stannard, my top favorite song. और नींद चुराई मेरी किसने हो जाना मैं दोनों गाती रहती हूँ ये या वो अगर आपकी लाइफ का एक थीम सॉन्ग हो तो वो कौन सा होगा I say this a lot. It's a song called Take Some Time जिसका कोरस है it may take some time to find what you're looking for. I swear I've never wanted more. So it's like okay. अगर कोई हॉलीवुड एक्टर आपके साथ बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू करे तो वो कौन होगा हॉलीवुड एक्टर बॉलीवुड एक्टर वाह जो साउथ वाले भी आ रहे हैं अब तो हाँ पर फिर भी कोई तो होता है क्योंकि अब कई मूवीज में मार्वल्स की मूवीज में इंडियन की दिखाई जाती है Who do I want? I'm in love with Jacob Elordi from Euphoria. Okay. बहुत हॉट है ठीक है अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ का रिलेशनशिप का थोड़ा देखें क्या आपको लगता है कि ट्रू लव और परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ होती है या सिर्फ ये फिल्मों में अच्छा लगता है परफेक्ट रिलेशनशिप नो ओके ट्रू लव यस you love people truly from your heart you do I feel it takes work there's no perfect relationship there's a relationship that can last with understanding compromise mutual love respect yeah आपके लिए डेटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है लुक सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर इंटेलिजेंस सेंस ऑफ ह्यूमर इज टू इम्पोर्टेंट टू मी लाइक जब मैं बहुत लंबे टाइम के लिए सिंगल थी तो दीदी बोलती थी ये वो ऐसा नहीं फनी नहीं है फनी जैसे जोकर चाहिए क्या फनी नहीं है लाइक आई जस्ट बिकॉज आई एम टू फनी I'm showing off about myself. So I love a funny person. I need to laugh and make people laugh. ठीक है क्या आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन रखती हैं या लिव इन द मोमेंट वाली पर्सन हैं I can't live in the moment. मैं कूल बनने की कोशिश करती हूँ कि हाल मोमेंट में बट मैं 3 दिन में पूछने लगती हूँ तो व्हाट नाउ क्या तो हाँ I can't. ठीक है अगर आपको आपकी लाइफ में किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी देनी हो लव करियर तो क्या प्रायोरिटी रहेगा करियर अभी मैं उस फेज में हूँ एटलीस्ट करियर शादी को लेकर आप क्या सोचती हैं बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस शादी के बाद एक्टिंग छोड़ देती हैं
वो मेरे को आप डरा रहे हो, इस चक्कर में मैं कभी शादी नहीं करूंगी। नहीं यार, नहीं ऐसे हैं, दीपिका ने भी शादी की है। हाँ आई एम एग्जैक्टली, नो आई थिंक नहीं यार, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि वो लोग लड़कों को नहीं पूछते ना, तो क्यों, व्हाई डू नहीं हम तो दोनों को पूछते हैं। नहीं व्हाट आई मीन इज के वो फियर नहीं होता है ना, तो ये भी फियर, कॉन्वर्सेशन ही नहीं होना चाहिए लाइक। ठीक है, आप इंडस्ट्री में किसी को प्रपोज करना चाहें तो वो कौन होगा और कैसे मैंने होगा? जवाब दे दिया है, अभी मैं एक दो तीन बार बोलती रहूंगी, मुझे लगता है मैं स्टॉकर हूँ। नेक्स्ट। क्या आपने कभी आपका कोई को स्टार हो जिसको लेकर आपका क्रश हो गया हो, कोई नाम? मैं क्यों बोलूँ आपको, प्लीज बताओ, ये मैं क्यों बोलूँ आपको? फैंस हैं, जानना चाहते हैं? कोई फैन नहीं है जिसने ये पूछा है। चलिए फिर भी कोई तो होगा। मतलब सोचो कि मैं उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ, क्रश हो रहा है, नो चलिए प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। क्या आप डेटिंग ऐप्स पर हैं? अगर हाँ तो आपकी बायो क्या होगी? मैं थी। या है? मैं थी। हाँ ओके। राया पे थी, वहाँ बायो था नहीं, Bio मेसी, इफ आई हैव अ बायो इट्स कॉल्ड मेसी, आई एम मेसी। ठीक है, अगर कोई लड़का आपको इम्प्रेस करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? He has to make me laugh, like I said, and he has to be kind to Okay. animals and to people. बेस्ट डेट और वर्स्ट डेट एक्सपीरियंस? उफ उफ, मेरे को सदमा आने वाला है। बेस्ट डेट, आई थिंक द बेस्ट डेट आई हैड, मैं दुबई में थी एक बार, Okay. एंड रैंडम था, इट वाज समवन आई न्यू, और इट्स लाइक ओ स्नैपचैट पे देखा, ओ यू आर इन दुबई, आई एम आल्सो इन दुबई, एंड वी थॉट कि हाँ मतलब कॉफी पियेंगे, देन वी वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स, पिक्ड Okay. up, you know, like had a drink at a bar, walked on the street, went to another place, went to another restaurant by the water, like marina. It was the most beautiful date. I felt like I was in Sex and the City. वो मेरा Okay. बेस्ट डेट था। वर्स्ट डेट, हे भगवान, बहुत मतलब I've met some shocking people in my life. ओके। आपने जब से जर्नी शुरू की फिल्म की तब से आपके कई फैंस बने हैं, कोई ऐसा फैंस का कोई आपके पास आया हो कि मैम मेरी शादी है, आपको आना है? नहीं, आई थिंक मेरे को मिलते रहते कि मेरी बर्थडे है, विश करो। वो बहुत आया है, और पर शादी आया नहीं आया अभी तक। लव एट फर्स्ट साइट होता है या फिर नहीं? नहीं, क्रश एट फर्स्ट साइट होता है, वाओ ही सो हॉट, वाओ शी सो हॉट, पर आई डोंट थिंक कैन फॉल इन लव विदाउट नोइंग समवन। क्या प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ लॉयल्टी होती है? 100%, 120%। क्या आपने कभी डायरेक्शन या प्रोडक्शन में जाने का सोचा है? नहीं, मतलब इवन यू नो बहुत एक्टर्स एडिंग करते हैं, मैंने कोशिश भी नहीं किया। आई सेड मैं आई विल ऑडिशन टिल किंगडम कम, मतलब आई विल वेट, बट आई सेड एडिंग, आई जस्ट फील लाइक आई जस्ट वांट टू एक्ट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन, आई शुड एज एन एक्टर। ठीक है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सबसे बड़ी फियर क्या है? फेलियर इन बोथ। ओके, काफ़ी ज़्यादा है। कोई चीज़ जो लोग आपके बारे में सोचते हैं लेकिन वो सच नहीं है? आई थिंक पीपल बहुत, मैं बचपन से आई थिंक मेरा ये हुआ है कि आई एम अ वेरी मिसअंडरस्टूड पर्सन स्कूल से, टीचर्स, लोग, एंड सो एवरी टाइम समवन मीट्स मी, ओ माय गॉड यू आर सो स्वीट, यू आर सो वार्म, आई थॉट यू आर अ बिच। क्यों, लाइक आई थिंक वो बहुत है, एंड आई थिंक जब से आई स्टार्टेड एक्टिंग आल्सो के हाँ यू आर वन ऑफ दोस, आई सेड यार जस्ट आस्क मी, एक दिन मेरे को कोई बस बैठ के पूछे और मैं बताऊं, और देन यू विल रियलाइज। सो आई फील लाइक आई वांट टू लाइक, नहीं, सो आई थिंक पीपल आर वेरी, आई एम वेरी मिसअंडरस्टूड। चलिए आप चलते लास्ट में हम कुछ ऐसे करते हैं कि आपकी जो फैंस हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि यार आप मेरी मूवीज़ देखिए? कौन नहीं बोलना चाहेगा, प्लीज देखते उसके रहो। अलावा और कुछ क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आई जस्ट फील लाइक थैंक यू, और लाइक बस ये इसके लिए तो कर रहे हैं, टू गेट लव, जो भी बोलते हैं दे डोंट, इट्स रबिश, यू डू दिस बिकॉज यू वांट लव, यू वांट टू बी सीन, you want people to love you, to like you, to keep watching you, and that's what I am doing, and I just hope to keep collecting more. That's it, that's the plan. आपका सरनेम कपूर है, तो क्या आपको किसी ने बोला कि यार रणवीर कपूर को जानते हो क्या? नहीं, लोगों को लगता है मैं शादीशुदा हूँ, मैं मेरा मतलब my mom's surname is Kapoor. Okay. My mom is Anurita Kapoor. Okay. So I just took her surname because my dad का सरनेम रंजन है भी नहीं, ये बहुत लंबी बोरिंग कहानी है, पर बेसिकली उन्होंने भी अपना मिडिल नेम रखा है, तो उनका सरनेम ही नहीं है, तो देन आई सेड ओके फिर मम्मी का सरनेम तो रंजन कपूर। अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स की अगर बात कर लें तो कौन कौन से फिल्म्स या फिर कौन कौन सी टीवी सीरीज आपकी लाइंस में है? जितना मैंने अभी देखा है ग्राम चिकित्सालय आई थिंक एक आपकी लाइन में है, और कोई लाइन में है, कोई प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं कुछ? हाँ जी, तो ग्राम चिकित्सालय अभी आई थिंक
कुछ महीनों में रिलीज होने वाली है। मैं एक दूसरी अमेजोन शो शुरू करने वाली हूँ एंड ऑफ ईयर। ओके तो अनाउंस नहीं हुई है, तो वो एक है। मेरी साउथ की एक प्रोजेक्ट है। ओके। मैं तेलुगु शूट कर रही हूँ। साउथ में एक्टर कौन है? संदीप किशन। संदीप किशन। अगर साउथ में किसी एक्टर के साथ करने का मौका मिले फिल्म, हाँ जी। तो कौन होगा? धनुष। धनुष। प्रभास। Why not? Of course. That's dream big. Dream big. Yeah, but I just love Dhanush. Something about him very. I just love him on screen. Two bits. जयपुर, अभी शादी है, शादी के बाद जयपुर घूमने का प्लान कुछ? वापस आने का? वापस आने का भी और जयपुर घूमने का भी? बिल्कुल नहीं। शादी और फिर होटल, फिर घर। जयपुर घूमने का नहीं है? टाइम ही नहीं है अभी, कहाँ। चलिए, फ्यूचर में वापस जयपुर आने का कब प्लान बन रहा होगा? दूसरी शादी। मैं शादी की शादी आती रहती हूँ। अच्छा, वैसे ट्रैवल करने नहीं आएगा? नहीं, रे शूट हमने यहाँ किया था। ओके। पर अदरवाइज शादी। चलिए, नेक्स्ट टाइम आप पाए तो बताइएगा जरूर। 100%। बिल्कुल करेंगे। 100%। चलो, लास्ट में मैं व्यूवर्स थोड़े हैं तो एक रिक्वेस्ट मेरी है, हाँ जी। व्यूवर्स को बोल दीजिए कि एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। कहाँ? पंजाब केसरी। आप तो नॉर्मल लाइन बोलिए कि जो भी व्यूवर्स है, आपको अगर मेरी जर्नी देखनी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट्स लाइन। जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी जर्नी जानना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इतनी प्यारी हंसी है तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। ओके आकांक्षा, थैंक Thank you. This यू was सो fun. मच। आपने अपना टाइम दिया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी हमें आया। हाँ। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जब जयपुर आपकी ट्रिप होगी तो आई थिंक आपको जयपुर ट्रैवल करवाते करवाते हम शूट करने का प्लान करेंगे, हाँ। जिससे आपका जयपुर भी ट्रैवल हो जाए ना। और कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिले, लाइक हवा महल, जल महल। 100%। तो बिल्कुल जरूर। रहेगा। आई होप सो कि जो पॉडकास्ट हमने किया है आकांक्षा का, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो तमाम वीडियो पूरा है वो आप देखें और आकांक्षा को समझें कि वो क्या है और उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है।